जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र तैयार करने वाले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। पहला है, नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। मतलब प्रदूषण से संबंधित आपको अपने अधिकारी को पत्र लिखना है। इसके बाद है दूसरा नंबर है आपका, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ये आपको अपने व्यवसाय के लिए आवेदन पत्र लिखना है, किसी भी बैंक में आपको लिखना है। मैं अभी लिख कर आप लोगों को बता देता हूं। इसके बाद तीसरा है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। आवेदन पत्र लिखो या लिखिए, इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 3 महत्वपूर्ण आवेदन पत्र हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 अंक के आते हैं। अगर आप क्लास 10th हैं तो इसे ध्यान पूर्वक देख लीजिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 अंक का आता है। तो इनमें से फ्रेंड्स हम लोग कौन सा आवेदन पत्र मैं अभी आपको लिख कर दिखाता हूं। तो चलिए, हम इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका दूसरा नंबर है, जो किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। तो इसको फ्रेंड्स आपको मैं कॉपी पर लिख कर बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र। और फ्रेंड्स, इसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है, स्केल कर देना है ऐसे, ताकि यहां पे समझ में आए कि हमने क्या लिखा है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां से स्केल कर लेना है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लाइन खींच लेना है ताकि आपको अच्छा लगे, समझ में आए कि हमें इस बार नहीं लिखना है। इसके बाद लिखेंगे किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ये आपको डाल देना है। इतना फ्रेंड्स आपने लिख दिया, इसको भी आपको अंडरलाइन कर देना है। लिखने के बाद फ्रेंड्स आप इसको स्किप कर देंगे यहाँ से ऐसे करके, ताकि अच्छा लगे देखने में। फिर इतना आपको हेडिंग में डाल देना है। उसके बाद मैं बताता हूं आपको कैसे लिखना है। तो लिखेंगे सेवा में, सेवा में, और यहां पर कामा कर देना है। फिर लिखेंगे शाखा प्रबंधक महोदय। इतना आपने लिख दिया। इसके बाद लिखेंगे जिस भी बैंक में आपका शाखा हो, उसके बाद बैंक का नाम लिख देना है। बैंक ऑफ बड़ौदा बनारस लिख दिया। इतना। इसके बाद क्या लिखना है आपको आगे मैं बताता हूं। इसके बाद डालेंगे एक लाइन छोड़ के विषय, विषय किसके लिए लिख रहे हैं, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ये आपको लिखना है। तो विषय में आपको ऋण प्राप्ति लिख देना। ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, ये आपने लिख दिया। इसका विषय हो गया। अब बाद में एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है महोदय। और यहां पर कामा कर देंगे। फिर उसके बाद आपको लिखना है, इसके जस्ट नीचे से लिखना है सविनय निवेदन है कि मैं,
फिर आपको काला पेन ले लेना है फ्रेंड्स। वर्ष 2017 विश्वविद्यालय से जहां जहां पर मेन चीज हो फ्रेंड्स वहां पर आपको काली पेन का इस्तेमाल करना है। बीकॉम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण आवश्यक ₹1,00,000 का ऋण प्रदान हम सकें। ये फ्रेंड्स आपने लिख दिया कि सविनय निवेदन है कि मैं वर्ष 2017 में बनारस विश्वविद्यालय से बीकॉम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, लेकिन अब तक मुझे कहीं भी रोजगार नहीं मिला। मुझे पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी युवकों को ₹1,00,000 तक का ऋण प्रदान कर रहे हैं। अतः आवश्यक दस्तावेज भरवाकर मुझे भी ₹1,00,000 का ऋण प्रदान करने की कृपा करें, ताकि हम अपना यहाँ पर कोई लिख देना है फ्रेंड्स, ताकि हम अपना कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सके। इतना आपने लिख दिया। इसके बाद आपको लिखना है फ्रेंड्स यहाँ पर दिनांक और यहाँ पर प्रार्थी। तो मैं आपको काले पेन से लिख कर बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है प्रार्थी, ये आपका प्रार्थी हो गया। फिर हो गया नाम। जगह कम बची हुई है फ्रेंड्स पेज में, क्योंकि मैंने पूरा आवेदन पत्र आपको लिख कर बता दिया। नाम के बाद आपको लिख देना है पता, इस प्रकार से है। और पता के बाद आपको लिखना है मोबाइल नंबर। ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है दिनांक। तो यहाँ पर आप दिनांक लिख देंगे, जो जिस भी दिनांक को आपको ऋण प्राप्ति करना है, इसलिए। तो यहाँ पर आप प्रार्थी का नाम में जो भी लिखना है, आप अपना प्रार्थी हो गए यहाँ पर फ्रेंड्स। उसके बाद नाम में जो भी का खा गा जो भी लिखना है ये आप लिख देंगे। ये का हो गए, ये खा हो गए, ये गा हो गए, ये लिख देंगे। पता अपना लिख देंगे और मोबाइल नंबर लिख देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका क्या है, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र कंप्लीट हो गया, जो काफ़ी ज़्यादा सरल है और एक पेज में मैंने लिखकर बता दिया है। आप अगर ऐसे भी लिखते हैं तो कंफर्म है कि आपके 6 में से 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स मैंने बताया था जो ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र था। महत्वपूर्ण आवेदन पत्र थे। अपने नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति को वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। और दूसरा था आपका किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। और तीसरा था किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखो। 3 में से एक लिखने के लिए आता ही है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर वर्ष पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जिसमें से फ्रेंड्स आपके 6 अंक पक्के करवाने वाले हैं। तो इनमें से दूसरा आवेदन पत्र हमने लिखा जो किसी बैंक के प्रबंधक को व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र था। तो ये आपको लिखकर कंप्लीट बता दिया हूं, जो इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में फ्रेंड्स लिखना है। अगर ऐसे ही आप लिख देते हैं तो कंफर्म है कि आपके 6 में से 6 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।